हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हो बट आपको आइडिया नहीं है कि ऑनलाइन करना है या तो ऑफलाइन। आप भी कंफ्यूज हो इसी चीज को लेके कि मेरे को डिजिटल मार्केटिंग तो करना है बट ऑनलाइन करे या तो ऑफलाइन। मैं 100% श्योर हूँ, अगर आप कंफ्यूज होगे तो ही इस वीडियो पे आए होगे। या तो आप डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जानना चाहते हो कि कहाँ से करना चाहिए, ऑनलाइन से या तो ऑफलाइन से, तभी आप इस वीडियो पे आए हो। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका पूरा कंफ्यूजन क्लियर होने वाला कि आपको डिजिटल मार्केटिंग अगर करना है तो ऑनलाइन करना चाहिए या तो ऑफलाइन। इस वीडियो में आपका क्लियर हो जाएगा। वो मैं नहीं बताने वाला, वो आपकी सिचुएशन बताएगी कि आपको कहाँ से, कैसे और ऑनलाइन या तो ऑफलाइन करना है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला क्योंकि मैं इसमें आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। अगर ऑफलाइन करें या तो ऑनलाइन करें तो एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। अगर आप भी डिजिटल मार्केटिंग के बारे में और जानना चाहते हो, अगर आपने इस चीज के बारे में पहले नहीं जाना कि व्हाट इज द डिजिटल मार्केटिंग, एग्जैक्टली डिजिटल मार्केटिंग क्या है, तो आई बटन में एक वीडियो मिलेगा, वो पहले देख लीजिए कि व्हाट इज द डिजिटल मार्केटिंग, कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर क्या क्या करना होता है। तो उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर क्या क्या चीजें होती है और कहाँ से करनी चाहिए, वो इस वीडियो से आपको सीखना मिलेगा। बट आपको अगर पहले ही क्लियर नहीं है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है तो आप एक कंफ्यूज हो जाओगे कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर क्या करना होता है। तो आप ऑनलाइन करें या तो ऑफलाइन, हो बात की बात। तो चलो चलते हैं टॉपिक के ऊपर कि ऑनलाइन करें या तो ऑफलाइन। दो ही तरीके हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन के अंदर दो तरीके और है कि 1-to-1 सेशन रहेंगे या तो प्री रिकॉर्डेड, लाइव मिलेंगे या तो प्री रिकॉर्डेड। दो तरीके से आपको ऑनलाइन में मिलेंगे। और ऑफलाइन में जैसे आप क्लासेस के अंदर या तो कहीं पे जाके पढ़ते हो, वो ऑफलाइन तरीका है। बट इस दोनों को चूज करने से पहले आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका टाइम क्या है, आपका मनी क्या है। तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन या तो ऑफलाइन वो चूज नहीं करना है। आपको पहले अंडरस्टैंड करना है कि योर सिचुएशन और योर सेल्फ, कि आपको अपनी सिचुएशन और अपने आप को पहले अंडरस्टैंड करना है कि आप कहाँ पे हो, कैसे हो, आपके पास टाइम कितना है, आपका मनी कितना है। उसके अंदर 5 टॉपिक रहेंगे जिससे आप डिसाइड करोगे कि आपको ऑनलाइन करना है या तो ऑफलाइन करना है डिजिटल मार्केटिंग। तो पहला टॉपिक रहेगा कि क्लियर योर ऑब्जेक्टिव, कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, कि डिजिटल मार्केटिंग अगर आपको करना है तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। आपको फ्रीलांसिंग करना है, आपको जॉब करनी है, आपको अपने बिजनेस को आगे लेके जाना है डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। आपका ऑब्जेक्टिव पहले क्लियर होना चाहिए। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हो तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। दूसरी चीज है फ्री टाइम, कि आपके पास टाइम कितना है, कि आप कहीं पे जॉब कर रहे हो उसके साथ डिजिटल मार्केटिंग पढ़ना है, या तो आप पूरे दिन फ्री हो या तो आप कुछ 1-2 घंटे पूरे दिन के अंदर फ्री हो। आप कहाँ पे आपका टाइम है, आपका टाइम आपके पास कितना है दिन के अंदर, वो भी डिसाइड करेगा ऑनलाइन करना है क्या ऑफलाइन। तीसरा रहेगा मनी, आपके पास कितना पैसा है, कि आपके पास अगर कितना पैसा है कि ऑनलाइन करे या तो ऑफलाइन करे, उसकी फीस आपको देखनी पड़ेगी कि आपके रिलेशनशिप, आप कहाँ से हो, वहाँ से आपकी फीस कहाँ से होती है, कितनी होती है, वो देखने के बाद आप डिसाइड कर पाओगे। फोर्थ रहेगा हाउ मच यू नो डिजिटल मार्केटिंग, कि आप डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कितना जानते हो, कि अगर आपको बेसिक नॉलेज है, मिड लेवल का नॉलेज है, एडवांस नॉलेज है, आपको डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कैसा नॉलेज है, उस हिसाब से भी आप चूज कर सकते हो कि आपको ऑनलाइन करना है तो ऑफलाइन। अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है उसके बारे में, आप अच्छे से जानते हो डिजिटल मार्केटिंग को, तो आप यूट्यूब से या तो ऑनलाइन पेड वाले कोर्स होते हैं जो भी प्री रिकॉर्डेड होते हैं, उससे आप सीख सकते हो। बट आपको बेसिक भी नॉलेज नहीं है तो आपको पूरा कोर्स लेना पड़ेगा, उस हिसाब से रहेगा। पांचवा रहेगा लोकेशन, कि आप कहाँ से हो, आप गांव से हो, सिटी से हो, आप कहाँ से हो। अगर आप गांव से हो तो उसके आजू बाजू में कहीं पे फिजिकल लोकेशन पे अच्छा सा क्लासेस है कि जहाँ पे आप डिजिटल मार्केटिंग पढ़ पाओ, या तो आपके पास अच्छा सा इंटरनेट है, गांव में अच्छा इंटरनेट आ रहा है तो आप ऑनलाइन पढ़ पाओगे। अगर नहीं आ रहा है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, आजू बाजू में कोई सिटी के अंदर जाना पड़ेगा। अगर आप सिटी से हो, कहीं पे अच्छे शहर से हो, बट आपके शहर में अच्छा क्लासेस नहीं है या तो अच्छा कोई डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाने वाला नहीं है, वो कहीं और स्टेट में या तो कहीं और है, बाहर है, तो आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो उससे, तो वहाँ भी आपको बेनिफिट मिलेगा। ये 5 चीजें आपको मायने रखेगी कि आप ऑनलाइन करोगे या तो ऑफलाइन। तो ये पहले आप क्लियर कर लो आपके हिसाब से, आप कहाँ पे हो, कैसे हो, आपके पास पैसे कितने, तभी जाके आपको क्लियर होगा कि आपको डिजिटल मार्केटिंग करना है बट ऑनलाइन करना है या तो ऑफलाइन करना है। और इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग अगर ऑनलाइन कर रहे हो और ऑफलाइन कर रहे हो तो दोनों में एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। और ये 5 चीजें अगर आपकी क्लियर है तो उसके बाद ही आप डिसाइड कर पाओगे कि आपको ऑनलाइन करना है या तो ऑफलाइन करना है। बट ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या क्या डिफरेंस है और क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, वो मैं आपको बता दूंगा। ऑनलाइन करेंगे तो क्या एडवांटेजेस रहेंगे और ऑफलाइन करेंगे तो क्या एडवांटेजेस रहेंगे।
तो चलो शुरू करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग अगर ऑनलाइन करें तो वहाँ से क्या एडवांटेजेस रहते हैं। तो पहला एडवांटेज ये रहेगा कि टाइम, लोकेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, कि अगर आप कहीं से भी करना चाहते हो, आप कहीं से मतलब कहीं भी बैठे हो, आप कहीं से ट्रैवलिंग कर रहे हो, टाइम और लोकेशन मतलब आपका कहीं भी कोई भी टाइम पे आप कर सकते हो। कि जैसे कि ऑनलाइन क्लास प्री रिकॉर्डेड होता है तो आप रात को भी देख सकते हो, दिन को कभी भी आपके टाइम के हिसाब से आप देख सकते हो। और लोकेशन फ्लेक्सिबिलिटी, अगर आप 1-to-1 सेशन ले रहे हो ऑनलाइन, बट लोकेशन कहाँ रहेगी, आपके हाउस पे, आपको जॉब कर रहे हो वहाँ से आप सीख सकते हो। आप कोई भी टाइम पे मतलब किसी भी फ्लेक्सिबल रैंडम टाइम पे आप सीख सकते हो। ऑनलाइन का एक बेनिफिट रहता है। दूसरा रहता है गुड फॉर प्रोफेशनल्स, कि प्रोफेशनल जैसे आप जॉब कर रहे हो तो उसके साथ साथ आपको करना है, या तो आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो उसको आगे बढ़ाना है, और आपके पास टाइम नहीं है कि आपको फिजिकल जाके कुछ पढ़े, या तो ऐसा कुछ टाइम नहीं है, आप प्रोफेशनल हो, जॉब के साथ सीखना चाहते हो, तो ऑनलाइन कोर्स उसके लिए बेटर रहता है। तीसरा रहेगा क्लासेस रिकॉर्डिंग। अगर आप ऑफलाइन कर रहे हो तो आपको वहाँ पे रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा, बट आप ऑनलाइन कोर्स कर रहे हो तो वहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा। अगर आपने कभी भी क्लास मिस कर दिया तो आप वहाँ पे प्री रिकॉर्डेड वीडियो देख के आप उसको सोल्व कर सकते हो, आप अपना बेनिफिट ले सकते हो। बट ऑफलाइन के अंदर आपको वो नहीं मिलेगा, कि रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा, तो ये बेनिफिट रहेगा। फोर्थ बेनिफिट है नो डिस्ट्रैक्शन, मतलब आप कहीं पे अकेले बैठे हो, वहां से आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो आपके आजू बाजू में कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, कि जिससे आप प्रॉपरली फोकस के साथ पढ़ पाओगे। ऑनलाइन में बेनिफिट रहते हैं, बट जहाँ पे बेनिफिट होते हैं वहाँ पे डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो ऑनलाइन का डिसएडवांटेज पहला ये है कि डिफिकल्टी फॉर डाउट, कि डाउट सॉल्विंग के अंदर आपको कुछ छोटी मोटी डिफिकल्टी आएगी, क्योंकि जो आप 1-to-1 सेशन के अंदर डाउट सॉल्विंग करते हो वैसे डाउट सॉल्विंग शायद ऑनलाइन के अंदर नहीं कर पाते। कई लोग क्योंकि पूछने में शर्म रखते हैं, या तो कई लोग म्यूट करके बैठते हैं, या तो कई लोग क्या है कि बाद में पूछ लूंगा या तो बाद में कर लूंगा, ऐसे डाउट सॉल्विंग नहीं होते। और 1-to-1 सेशन में या तो ऑफलाइन में कैसे होगा कि आप फिजिकल बैठे हो तो आपका डाउट वहीं पे क्लियर हो जाएगा, बट ऑनलाइन सेशन चल रहा है तो आपको या तो लास्ट में पूछना पड़ेगा या तो बाद में आप पूछ सकते हो। चालू लेक्चर में आप शायद नहीं पूछ पाओगे, तो ये एक आपका डिसएडवांटेजेस रहेगा। दूसरा डिसएडवांटेज ये रहेगा कि हार्डवेयर और स्पीड, नेटवर्क स्पीड, ये डिसएडवांटेज नहीं है अभी के टाइम पे, क्योंकि सब जगह अभी पे हाई स्पीड पे नेट आ रहा है, तो ये डिसएडवांटेज नहीं है। इसके लिए अगर आपके पास अगर हाई स्पीड का इंटरनेट नहीं है, हार्डवेयर अच्छा सा नहीं है, तो शायद आपको ऑनलाइन में दिक्कत आ सकती है, बट ये चीज़ अभी शायद मायने नहीं रखती, क्योंकि हर जगह अभी पे हाई स्पीड इंटरनेट आ चुका है। तीसरा है डिसएडवांटेज, वो रहेगा कि इरिस्पॉन्सिबल। अगर आप ऑफलाइन में कर रहे हो तो वहाँ पे आपको फिजिकल देखेंगे लोग, तो आपको वहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, उसके साथ आप ये कुछ मोबाइल यूज कर रहे हो, आप कुछ और कर रहे हो, वो नहीं कर पाओगे। बट ऑनलाइन के अंदर आप म्यूट करके या तो आपका फेस कैम बंद करके आप कुछ और काम कर सकते हो, या तो आप फेसबुक पे या तो फोन पे कुछ ना कुछ और काम कर रहे होगे, वहां पे डिस्ट्रैक्शन रहेगा। या तो आप क्या करोगे, ऑनलाइन के ऊपर कभी लेक्चर नहीं लोगे, बंक मार दोगे। ऑफलाइन के अंदर आपको फिजिकल में पता चल जाएगा कि ये लोग आए हैं कि नहीं आए, बट ऑनलाइन के अंदर आप कहीं ना कहीं बंक मार दोगे, बाद में देख लूंगा, बाद में कर लूंगा, वो बाद में कभी नहीं होता है। तो एक डिसएडवांटेज है ऑनलाइन का। और फिर रहेगा सम टाइम एक्सपेंसिव, कि जैसे कि 1-to-1 सेशन कभी कभी ऑनलाइन में होते हैं तो थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं जो ऑफलाइन के अंदर, क्योंकि ऑफलाइन के अंदर 15-20 लोग 30 लोग होते हैं, तो वहाँ पे थोड़े से लो बजट या तो लो फी होती है। बट ऑनलाइन के अंदर सम टाइम एक्सपेंसिव रहेंगे, बट जहाँ पे जूम मीटिंग के अंदर 15-20 लोग होंगे उसमें इतना एक्सपेंसिव नहीं रहेगा, बट 1-to-1 सेशन जहाँ पे होगा उसमें एक्सपेंसिव रहेगा। ये हुए ऑनलाइन कोर्स के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अब देखते हैं कि ऑफलाइन कोर्स के अंदर एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। जैसे कि आपने ऑनलाइन के अंदर एडवांटेज डिसएडवांटेज देखा, वैसे ही कि ऑफलाइन करेंगे तो एडवांटेज क्या रहेगा। सबसे पहला एडवांटेज है फिक्स लर्निंग टाइम, कि मतलब कि जो भी बोला है कि 3 महीने या तो 4 महीने जो भी कोर्स का ड्यूरेशन बोला है उतने महीने में वो खत्म हो जाता है। अगर आप 1-to-1 ऑनलाइन कर रहे हो तो कभी कभी लॉन्ग हो जाता है, आप कहीं पे बंक मार देते हो, कहीं पे फ्लेक्सिबिलिटी हो जाते हो कि मैं बाद में करूंगा या तो ऐसा कुछ। बट यहाँ पे ऑफलाइन के अंदर आप ऐसा नहीं कर सकते हो, आपकी वजह से और 15 लोगों का बैच रुकेगा नहीं, तो आप भी जाओगे श्योर है, क्योंकि आपने पैसे दिए तो आप ऑफलाइन के अंदर शायद जल्दी से खत्म कर लोगे, तो एक बेनिफिट रहेगा ऑफलाइन के अंदर। दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहेगा कि इंटरेक्शन विथ क्लासेस, कि आप अगर बैठे हो क्लास के अंदर, वहाँ पे और 20 लोग 25 लोग बैठे, उन सब के डाउट आपके साथ ही आएंगे। अगर आपके साथ वो डाउट पूछ रहे हैं क्लास में सर को या तो आपको भी वो पता चलेगा कि आपको कुछ डाउट नहीं आ रहा, बट उनके डाउट कैसे है। आपके साथ क्या रहेंगे कि सब लोग स्टूडेंट्स नहीं होंगे, उसके साथ प्रोफेशनल भी बैठे होंगे, कोई लोग अपना बिजनेस लेके आएंगे होंगे, कोई फ्रीलांसर होंगे, कोई ब्लॉगिंग वाले होंगे, तो सबके साथ आपका इंटरेक्शन होगा। तो ऑफलाइन क्लास के अंदर सबसे बड़ा बेनिफिट ये है
कि आप कहीं और लोगों को मिलते हो, वो लोग सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं होते, वो लोग प्रोफेशनल भी होते, बिजनेसमैन भी होते, कई लोग ब्लॉगर होते, इन्फ्लुएंसर होते। तो आपको वहां से कनेक्शन मिलेंगे जहां से आपका नेटवर्क बिल्ड होगा। तो ऑफलाइन के अंदर सबसे बड़ा बेनिफिट ये है। ऑनलाइन के अंदर आप सबके साथ इंटरेक्शन नहीं करने जाओगे, बट ऑफलाइन के अंदर आप जैसे ही क्लास खत्म होती है तो क्लास से पहले कहीं ना कहीं लोगों से पूछते हो कि आप क्या करते हो, कैसे करते हो, और साथ में क्लास के अंदर जो भी इंटरेक्शन रहेंगे स्टूडेंट्स का या तो टीचर्स का, वो सब आपको पता होगा। तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है। तीसरा है कि क्विक एंड इजी डाउट सॉल्विंग, कि आप अगर ऑफलाइन के अंदर बैठे हो तो जैसे इंटरेक्शन के अंदर चल रहा है, कोई भी पढ़ा रहा है आपको टीचर्स या तो जैसे आपको कुछ भी डाउट आएगा तो आप चालू में पूछ लोगे। ऑनलाइन के अंदर शायद आपका म्यूट होगा माइक, वो लास्ट में आपको बोलेंगे कि लास्ट में सब क्वेश्चन साथ में पूछेंगे। तो अगर आप ऑफलाइन में कर रहे हो तो आपका डाउट तुरंत ही सोल्व होगा। ऑनलाइन के अंदर शायद आप बाद में प्री रिकॉर्डेड होगा तो आप बाद में उसको मैसेज करोगे, वो कब रिप्लाई देगा वो एक बेनिफिट नहीं मिलेगा। बट ऑफलाइन के अंदर एक बेनिफिट रहेगा, ऑन दी स्पॉट आपका डाउट सोल्विंग होगा। फोर्थ रहेगा लेस फीस, कि जैसे कि क्लास के अंदर 20 लोग 25 लोग बैठे तो वहाँ पे फीस थोड़ा सा कम होगा। ऑनलाइन के अंदर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर आप 1-to-1 सेशन ले रहे हो, अपने टाइम से ले रहे हो, तो वहाँ पे फीस थोड़ा ज़्यादा होगा। ये बेनिफिट रहेंगे ऑफलाइन क्लासेस के अंदर। बट जहाँ पे बेनिफिट होते हैं वहाँ पे डिसएडवांटेज भी होते ही है। ऑनलाइन क्लास के जैसे डिसएडवांटेज थे वैसे ही ऑफलाइन क्लास के डिसएडवांटेजेस में सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि लोकेशन फ्रीडम, कि आपको लोकेशन फ्रीडम नहीं मिलेगा। आप कहीं भी बैठे हो, आप कहीं से भी नहीं सीख सकते हो। आपको अगर जो फिजिकल लोकेशन के अंदर जाना है तो जाना ही है। आपके सिटी से वो बाहर है, आपके शहर से बाहर है, तो आपने वहाँ पे क्लासेस के अंदर एडमिशन लिया है तो आपको वहाँ पे जाना ही पड़ेगा, कि डेली के उसी टाइम पे जाना पड़ेगा। तो ये आपका डिसएडवांटेजेस रहता है। दूसरा रहेगा कि क्लासेस आर नो लॉन्गर, कि वहाँ पे कई लोग ऐसे शाय होते हैं कि जब लोगों को देखते तो कुछ पूछ नहीं पाते, कि जैसे कि 2-3 लोग साथ में बैठे हैं तो 20-25 लोग बैठे और उसको कुछ भी डाउट आता है तो वो लोग पूछते नहीं। कई लोग ऐसे शाय होते हैं कि जो 1-to-1 सेशन होता है, जो टीचर या तो स्टूडेंट वो अकेले होते हैं तो ही पूछ पाते हैं कि सर को, कि सर मेरे को एक डाउट है। तो एक प्रॉब्लम रहेगा ऑफलाइन क्लास के अंदर का, जो लोग शाय है, कि जो लोग पूछ नहीं पाते कि सबके सामने कि मेरा डाउट है सर, ये डाउट है, तो उसके लिए डिसएडवांटेजेस रहेगा। तीसरा रहेगा टाइम फ्लेक्सिबिलिटी, जो इसके अंदर आ ही गया है कि आप अपने हिसाब से टाइम के साथ नहीं जा सकते हो। जो क्लासेस से आपको टाइम दिया जाएगा कि जो भी कुछ फिक्स होगा, इस टाइम पे आपको आना है तो आना ही है। यहाँ पे आपको बाद में प्री रिकॉर्डेड वीडियोस या तो रिकॉर्डिंग वाले क्लासेस नहीं मिलेंगे। तो ये रहे डिसएडवांटेजेस। इस तरीके से रहते डिसएडवांटेज और एडवांटेजेस जो ऑफलाइन और ऑनलाइन के अंदर। इससे आपको चूज करना है कि आप कहाँ पे हो, किस सिचुएशन में हो। उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आपको ऑनलाइन करना है या तो ऑफलाइन करना है डिजिटल मार्केटिंग। तो यहाँ से आप सब लोग जान गए होंगे कि आपको अगर ऑनलाइन करना है या तो ऑफलाइन करना है डिजिटल मार्केटिंग, तो आपको क्या क्या ध्यान देना होगा। और आप डिजिटल मार्केटिंग के बारे में और जानना चाहते हो तो मेरी चैनल प्रियेश खातरानी को सब्सक्राइब कर दीजिए, जहाँ पे पहले से ही बहुत सारे वीडियोस डाले हुए कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर इंग्लिश जरूरी है कि नहीं, कोडिंग जरूरी है कि नहीं, डिजिटल मार्केटिंग का टाइमिंग कितना रहता है सीखने में। और वहाँ पे बहुत सारे वीडियोस अभी आने वाले कि ऑनलाइन अर्निंग करनी है, फ्रीलांसिंग करना है, एफिलिएट मार्केटिंग करना है, यूट्यूब करना है, ब्लॉगिंग करना है और बहुत सारी चीजें, इंटरव्यू करना है, जॉब कैसे क्रैक करनी है या तो इंटरव्यू में जाके आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। ऐसे सब वीडियो आपको इस चैनल पर मिलने वाले। अगर आप इंटरेस्टेड हो इसी रिलेटेड वीडियोस में तो मेरी चैनल प्रियेश खातरानी को सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते और दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय और टेक केयर।